भैया भैया लड़ क्यों रहे हो? पैसा किसे यहाँ सरकार, एक सेकंड बता तो दो भैया। भैया लड़ काहे रहे हो? लड़ क्यों रहे हो भैया? यार कर ले। अरे भाई क्या भाई ओए? भाई 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 कल तुम यहाँ आए, कोल्ड ड्रिंक को पैसा किसने दिया है? तुमने भाई उनसे पूछ क्यों? अरे भाई उनसे क्या पूछूं? आपसे ये पूछने आया हूँ मैं, चुनाव का माहौल क्या है यहाँ? यहाँ 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, उसमें एक गाजियाबाद की सीट। कहीं के हो? क्या माहौल है? उत्तर प्रदेश के हो? उत्तर प्रदेश को। गाजियाबाद में भाई पोल्स हो रहे हैं और यहाँ संभावित उम्मीदवार संजीव शर्मा जी हैं। अतुल गर्ग जो कि यहाँ के विधायक थे, वो अब सांसद हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। हालांकि फासला बहुत कम है, पिछली बार जो सांसद हुए थे उनके वोटों का फासला था 5 लाख, लेकिन अब वोटों का फासला बचा है 1.5 लाख। इंडिया अलायंस की तरफ से डॉली शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया गया था। डॉली शर्मा 1.5 लाख वोटों से हार चुकी हैं और अतुल गर्ग जी जीत चुके हैं, यहाँ से सांसद हो चुके हैं, सीट खाली है। अब यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है और उसी में एक गाजियाबाद की सीट है। गाजियाबाद के कुछ प्रमुख लोगों से बात करके और कुछ सामान्य लोगों से, कुछ वर्किंग क्लास लोगों से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कि क्या माहौल है यहाँ का। माहौल क्या है, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस? अच्छे काम कर रही है भाई कांग्रेस। कांग्रेस अच्छे काम कर रही है भाई, खेलने दे, वो भी तो करेंगे, करने वाले चाहिए ना। कांग्रेस अच्छे काम कर रही है भाई। क्या अच्छा किया? उसने बहुत कुछ कर दिया यार। क्या अच्छा हो रहा है कांग्रेस के जमाने में? भाई सब कुछ हो गया, जो किसी का ना तो उसने कर दिया, कांग्रेस ने कर दिया। भाजपा के जमाने में गलत क्या हो रहा है? सारे गलत हो रहा है यार, और क्या करा होगा, भूखे मर रहे हैं। क्या करते हो आप? एसी कम। क्या नाम है? राकेश टेढ़ा। हाँ, राकेश टेढ़ा। राकेश टेढ़ा। कहाँ से हो भाई? गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद से। यहाँ प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? अतुल गर्ग जी से आप लोग सहमत हैं? डॉली शर्मा से। डॉली शर्मा से जी। तो क्या प्रयास किया आप लोगों ने डॉली शर्मा को जिताने के लिए? पूरा सपोर्ट है हमारा डॉली शर्मा जी को। आपको क्यों रोजगार नहीं मिला? क्या पढ़े हो भाई? ए भाई, भैया इंटर करके सीट डोल रहे हैं, धक्का खा डोल रहे हैं ट्रेनों में। तो ट्रेनों में क्यों घूम रहे हो यार? क्या करें? और कुछ पढ़ा होता तब नौकरी मिलती है। मांगते क्या फिर? रोजगार तभी तो मिलेगा जब पढ़ोगे। रोजगार तभी तो मिलेगा जब पढ़ोगे। भाई इंटर कर दो और कितने पढ़ाओगे? अरे इंटर के जब बाद पैसे, एक बार तो पैसे ही ना हो तो कहाँ से पढ़ेंगे? ग्रेजुएशन किया नहीं तूने? इंटर कर ली बहुत चाहिए तुझे भाई, इंटर कर ली बहुत है। क्या यार, इंटर से नौकरी मिलती है क्या? और कैसे मिलेगी भैया, बता दो यार, दिलवा दो आप। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए ग्रेजुएशन करना पड़ता है भैया। जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके वो बेलदारी कर रहे हैं भाई, बेलदारी कर रहे हैं वो लोग, बेलदारी कर रहे हैं, पढ़ लिख के बेलदारी कर रहे हैं लोग। तो आप तो कैसे रोजगार देगी सरकार फिर आपको? सरकार तय कर रही है, भूखा मारने के रहते हैं, राशन दे रही है बस, क्या राशन खाओ वहीं ले रहे हो? बहिष्कार कर दो राशन का। कैसे करते फिर, और भूखे मर जो जाएंगे। गरीब हैं वो लोग राशन ले, आप गरीब नहीं हो तो राशन मत लो। अमीर कौन है? अमीर का नाम क्या नाम है एक आध का? अरे मुझे क्या पता अमीर कौन है? कोई कहता अमीर हूँ मैं? ये बताओ। नहीं, है नहीं। कोई भी राष्ट्रपति था, कोई A to Z कोई कह सकता है मैं अमीर हूँ? बताओ। चाहते क्या हो सरकार से आप? यही चाह मैं, रोजगार देवे। गाजियाबाद का मुख्य मुद्दा क्या होगा 24 के विधानसभा चुनाव में? डॉली शर्मा। अरे डॉली शर्मा आएगी ही नहीं, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा नहीं है। अच्छा, तो भाई फिर चंद्रशेखर बुलाएंगे अपने को। चंद्रशेखर भी लोकसभा लड़ता है। अच्छा, कौन लड़ेगा वहाँ का नाम बताओ फिर यार। संजीव शर्मा लड़ेगा यहाँ से। अच्छा, बीजेपी की तरफ से। अच्छा। और इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक संभावित उम्मीदवार सुशांत है। सुशांत जी? हाँ, सुशांत जी अच्छे काम करेगा और सपोर्ट कर देंगे भाई। उन्हीं का सपोर्ट करोगे? बिल्कुल सपोर्ट कर देंगे। बीएसपी ने किसी गौतम को उतारा है यहाँ से, संभावित 3 जनरेशन से उसकी पुश्ते बीएसपी में काम कर रही है। गौतम जी को तो पूरा सपोर्ट रहेगी। तो किसको किसको सपोर्ट करोगे यार? अरे किसी को करवा लो, एक को करवा लो यार। अरे तो एक जो सही लगेगा। अभी हम मिले नहीं उनसे, किसी से देखा नहीं है, भी नहीं पाओगे। बस तो सपोर्ट। रुकिए थोड़ा सा बातचीत कर। जितना जोर लगा लो सरकार बनेगी बीजेपी। क्यों? क्यों क्या? सही है, बीजेपी की सरकार क्यों बनेगी? बनेगी, मेरा भाई बताएगा क्यों बनेगी। भाई सरकार उसका काम में हर काम बढ़िया क्या है उनने बताओ, क्या चीज बढ़िया क्या नहीं है? क्या अच्छा क्या चीज बढ़िया नहीं किया है? वो बताओ ना आप। क्या चीज बढ़िया नहीं किया है? उनने सब काम कराया। क्या क्या किया? राम मंदिर बनवाया, सबको 2-3 लाख रुपए बांटा घर बनाने के लिए, 2.5 लाख। उन्होंने नहीं बनवाया, राम मंदिर कॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से बना है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया राम मंदिर
बनाया उसके सबके लिए सरकार ने 2-3 लाख रुपए दे रही है, 2.5 लाख रुपए किस चीज के लिए? घर बनाने के लिए, सबको घर बनाने के लिए पैसे दे रही है। क्या बुरा कर रही है वो? सबके लिए सब काम करा है उनने। कौन सा गलत काम किया उनने? जो बोलते हैं गलत काम कर रहा, गलत काम कर रहा, क्या गलत काम किया? कांग्रेस ने क्या गलत किया? पता नहीं, पूछो ना इस सबसे। जो बोल रहा था वो भाई, उसकी बात तो बोल रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस ने गलत नहीं किया, बीजेपी ने गलत नहीं किया, तो गलत किसने किया? गलत किसने किया? दादा कहाँ से हो आप? यहीं से गाजियाबाद से हूँ बिलाल। तो कौन? इंडिया ब्लॉक या एनडीए ब्लॉक? इंडिया। इंडिया क्यों? कांग्रेस क्यों? कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इंडिया ब्लॉक मतलब कांग्रेस के लोग, कांग्रेस और आपके लोग। बीजेपी से। बीजेपी मतलब एनडीए ब्लॉक। बीजेपी एनडीए या इंडिया? बीजेपी एनडीए। क्यों? क्यों? बीजेपी बढ़िया पार्टी और क्या। कैसे बढ़िया मान सकते हैं? कोई परिमापन होगा ना मानने के लिए बढ़िया? मेन चीज है सुरक्षा मुद्दा। सुरक्षा मुद्दा। जी हाँ। आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अभी? जी। क्या नाम है आपका? आलोक पाठक। पाठक जी, अरे ओए चाची एक मिनट रुको जाओ। आलोक पाठक जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? साफ कर दोगे हमें भी क्या? ए भाई थोड़ा सा उधर ले आ यार। देखिए झाड़ू लग गया, झाड़ू लग रहा है भैया यहाँ, अब यहाँ से हटना पड़ेगा हमको। झाड़ू मार रही है। अरे भाई नहीं, अपना काम तत्परता से करें, अच्छा है ना। कहाँ गए दादा? दादा कचौड़ी वाले। दादा कचौरी वाले, इधर आओ पाठक जी। कैमरामैन ए भाई इधर देखना। तो भाई दादा क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या करते हैं आप? आपको रोजगार की आवश्यकता है, आपके परिवार को सुरक्षा की आवश्यकता है, वो बीजेपी पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, वो बताइए। हाँ बिल्कुल कर रही है। कैसे कर रही है? कैसे क्या कर रही है? जब भाई, आगे से मत जब आदमी सुरक्षित रहेगा, ठीक है, जब आदमी सुरक्षित रहेगा, जब वो 4 पैसे अपने घर ले जा सकेगा। क्यों? जब आदमी सुरक्षित ही नहीं है, नीचे दिख रहा है। अगर आदमी सुरक्षित ही नहीं है, अगर पैसा कमाएगा और उससे रास्ते में लूट कर ली जाएगी, पैसा कमाने के बाद में तो अपने घर पे लेकर क्या पहुंचेगा? तो अभी पैसे पूरे जा रहे हैं घर पे? जी हाँ, कोई लूटपाट नहीं है, ठीक है। और जो गुंडा बनते हैं उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। अच्छा, अभी अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया, एसटीएफ स्पेशल ठाकुर फोर्स, जानते हैं आप इसके बारे में? ब्राह्मणों की हत्या कर रही है योगी सरकार, ऐसा कहते हैं अखिलेश यादव जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी गुंडों की हत्या कर रही। जो गुंडा है यादवों की हत्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों की हत्या कर रहे हैं, ठाकुरों की हत्या नहीं हो रही। नहीं, ब्राह्मण दादा बाबा चले जाइए आप। ऐसा है, ब्राह्मण मैं भी हूँ, मेरी तो नहीं हत्या हुई। आपकी नहीं हुई? जी हाँ। जिनकी हो रही है वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। जो बदमाश हैं वो ब्राह्मण हो, ठीक है, चाहे बनी हो चाहे ठाकुर। क्षत्रियों की क्यों नहीं हो रही है? ऐसा पूछ रहे हैं लोग। सबकी हो रही है, क्षत्रियों की। क्यों ऐसा क्यों क्षत्रियों की नहीं हो रही है? ठाकुरों की हत्या नहीं हो रही है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं स्पेशल ठाकुर फोर्स है ये। इसका मतलब ठाकुरों में बदमाश नहीं, गुंडे नहीं है। हो नहीं रही है ना इनकाउंटर किसी ठाकुर का? अरे इनकाउंटर आपका क्यों नहीं हो रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव दुबे है। दुबे जी, आपकी हत्या क्यों नहीं हुई? जब ब्राह्मणों की हो रही है, आप कैसे जिंदा हैं इतने दिन तक? मैं अपराधी नहीं हूँ ना। पूछ सकता हूँ तो बस बहुत अच्छी बात, थैंक यू। मैं यही पूछना चाहता, आप अपराधी नहीं है, ऐसे ही ठाकुर अपराधी नहीं है। अगर ठाकुर जो अपराधी हैं उनके एनकाउंटर होंगे। 45-45 मुकदमे, 80 मुकदमे ठाकुरों के ऊपर। अखिलेश यादव नाम लेके बताइए। ऐसे लिस्ट जारी किया उन्होंने। धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी एक बात बताइए, सपा से ज्यादा भ्रष्ट और मुकदमा वाली पार्टी है कौन सी? सबसे ज्यादा सपा में, अखिलेश यादव की पार्टी में। गुंडा भूमाफिया ठाकुर सब उसी में है। कांग्रेस को कैसा मानते हैं आप? कांग्रेस क्या, जब पब्लिक ने नकार दिया तो हम कैसा मानेंगे? हमारे मानने से क्या हो जाएगा? पब्लिक ही नहीं पसंद करती है कांग्रेस को, तो हम क्या पसंद करेंगे? अगर कांग्रेस ने अच्छे काम किए होते तो उसकी सरकार बनती ना। बीजेपी सिर्फ इसलिए कि सुरक्षा का मुद्दा है? बिल्कुल, सबसे मेन चीज सुरक्षा का मुद्दा है, इसीलिए बीजेपी उभर के आ रही है और फिर भी बीजेपी रहेगी शासन। यहाँ संजीव शर्मा बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं, तो कौन होंगे? आप लोग वोट करेंगे उनको? बिल्कुल, जो भी बीजेपी से आएगा उसे ही वोट मिलेगा। 500-700 रुपए कमा लेता हूँ। 500-700? जी हाँ। ऑटो ड्राइवरी करके क्या क्या सुविधाएं होती हैं ऑटो ड्राइवरी करने में? क्या क्या दिक्कतें होती हैं?
नाके पे कैसे वसूली होती है क्या और क्या? नहीं वसूली कहीं नहीं होगी। अब वसूली कहीं नहीं रह गई। वसूली तो बस पुलिस वाले जो गलत अवैध गाड़ियां चला रहे हैं बस उनकी पकड़ी जा रही है। जिनके पास लाइसेंस नहीं उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है क्या? नहीं। ये जानना चाहेंगे कि इंडिया या एनडीए? दादा, इंडिया या एनडीए? एनडीए, क्यों एनडीए? क्योंकि पूरे देश में विकास का काम हो रहा है। जी, क्या विकास का काम आपको पसंद है भाजपा? सामने बिल्कुल विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और क्या होती है किसी को? सबका विकास हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। स्टेशन बनना, सुविधा बनने दो। ये टेम्पो वाले 2-2 घंटे में चक्कर मार के आते थे, 1 घंटे में चक्कर मार के आ जाते। 1 घंटे में सड़क बन रहे हैं। अच्छा, सड़क से सुविधा मिली है। क्यों नहीं? जो 7 चक्कर लगते थे, 5 चक्कर लगते थे दिन में, अब लगा लेंगे 7 चक्कर। तो उतना काम नहीं पड़ेगा क्या? इंडिया अलायंस क्यों नहीं बाबा? है इंडिया अलायंस क्यों नहीं? मतलब कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस के समय विकास हुआ लेकिन बहुत स्लो था। विकास की रफ्तार धीमी थी। 70 साल में जो काम धीरे धीरे हुआ वो फटाफट काम हो रहे हैं। सड़कें बन रही है, जो चक्कर 4 लगते थे, अब 6 चक्कर लगाते हैं। तो विकास फटाफट हो रहा है। स्टेशन बन रहा, सब कुछ हो रहा है। यहाँ के ही हैं आप? बिल्कुल लोकल ही क्या है। करते हैं आप? क्या करते हैं आप? अभी तो फिलहाल खानी है भाई, हमारा छोटा सा ढाबा है खाने का। भाई इधर ही देखने में रोड पे ढाबा है आपका, तो उससे कितना कमाई उमाई कैसे होता है? कोई असुविधा होती है? सुरक्षा का कोई मुद्दा है? नहीं, यहाँ सारे रोज के काम करने वाले हैं। सुरक्षा की कोई बात ही नहीं, सब जानकार है, रोज के काम करने वाले। ये भी रोज इन्होंने यहाँ काम करना, हमने भी यही रहना है। हमने लोगों से बात सुरक्षा करके की कोई जाना बात कि ही वो नहीं। लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा का मुद्दा खास होगा यहाँ पे सब सुरक्षित है भाई, सब काम काज कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फ्लैट रजिस्ट्री का मुद्दा है यहाँ, काफी हावी है। इसका फ्लैट रजिस्ट्री का इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं। रजिस्ट्री का मकान हमारा है नहीं ना, रजिस्ट्री का मैं मालूम किसका क्या। हाँ, जिस चीज का एनडीए की जो सरकार बने, अभी अतुल गर्ग जी हैं, यहाँ के विधायक थे, अभी सांसद हो गए हैं, उनसे आप लोग कितना सहमत हैं और उनके विकास के प्रक्रिया से किस तरह को देखते भाई? हैं? हमें तो जो अपने सामने दिख रहा भाई, वो विकास दिख रहा भाई। बाकी वो क्या करते हैं इतने हम पॉलिटिक्स में पता नहीं क्या क्या नीतियाँ क्या चल रही हैं। हमें तो अपने सामने दिख रहा बस, जो ये हो रहा है, सड़कें बन रही है, स्टेशन बन रहा है। तो बीजेपी से कोई भी है उसको वोट देंगे या कोई अपना बिल्कुल बीजेपी। पिछली बार बीजेपी 5 लाख वोट पाई थी यहाँ से, कोई सिंह साहब लड़े थे। तो अब की बार अतुल गर्ग जी लड़े हैं, 1.5 लाख का फासला रह गया डॉली शर्मा जी के खिलाफ। तो क्या है, बीजेपी की लोकप्रियता यहाँ घटी है? बीजेपी कमजोर हुई है यहाँ? अब ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कौन किसको देता है। कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। हमें तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन यह है कि काम होना चाहिए बस। और काम अब तेजी से हो रहा है। काम हो रहा है तो बीजेपी इसीलिए कि काम हो रहा है, विकास हो रहा है, बिल्कुल सुरक्षा बिल्कुल का? बिल्कुल सुरक्षा का माहौल है, सुरक्षित है, सब यहाँ काम सब कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने हमसे कहा कि राम मंदिर बन गया, उसमें अगर लॉकडाउन ना लगा होता तो हम लोग आ जाते हैं अयोध्या लेकर फरसा। भाई ऐसा हमने तो सुना नहीं भाई। क्या हमने समझे? सुना भी नहीं, कुछ ऐसा धर्मवादी माहौल है क्या? यहाँ पे कोई धर्मवादी माहौल नहीं है। यहाँ पे सब काम करते हैं, सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब काम कर रहे हैं यहाँ पे। सब ऑटो चलाते हैं, मुस्लिम भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, सारे मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। कोई यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, सब काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों को समस्याएं हैं। अब होंगी, किसी को समस्या होगी तो उसके अंदर होगी भाई, हमें तो पता नहीं, हमें तो कोई समस्या नहीं है। बाकी यहाँ पे सब हिंदू भी टेम्पो चलाते हैं, मुस्लिम भी टेम्पो चलाते हैं, सारे मिलकर टेम्पो चलाते हैं और सब अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ सब कुछ सही है, रोजगार सही नहीं है। क्या सही नहीं है? रोजगार सही नहीं है। रोजगार नहीं सही है? हाँ, धंधा उंधा सही नहीं है। क्या धंधा चाहिए आप लोगों को? हाँ, क्या अरे धंधा हम लोग को रोजी रोटी चाहिए और क्या। तो क्या किया आप लोगों ने अभी तक रोजी रोटी जो नहीं मिल पा रही है? बस ये हाईवे वाईवे बना के हम लोग का पेट भर जाएगा। 20 करोड़ रोजगार देने का मोदी जी वादा किए थे, कुछ नहीं तो किया। किस आधार पर फिर मोदी जी को चुन रहे हैं आप लोग? हाँ? आपको फिर नहीं किस चुने, आधार पर आपको चुन नहीं रहे हैं? चुने, आपकी पंजा को दिए हैं। पंजा को वोट दिए हैं? हाँ। तो मत दीजिए। हाँ? अगर कोई विकास नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मत दीजिए वोट। हाँ, तो नहीं दिए हैं, इसीलिए नहीं दिए वो ना। तो आपके हाथ में है ना। हाँ भाई, इस बार आप लोगों ने रोजगार पक्का ही नहीं उत्तर है। प्रदेश में घर में वो थोड़ी 500 कमा के जाओ, पता नहीं चलता क्या हो गया। हाँ, तो रोजगार का मुद्दा प्रमुख है, भाजपा रोजगार नहीं दे पा रही भूखे है। मर रहे हैं नशे में आदमी पैसा कमा रहा है। नशे वाला चीज में आदमी पैसा कमा रहा है। लॉकडाउन में दारू खुलवा दिया। हाँ? क्या भाई, कहाँ से हो? हम से हो भैया? हम हरदोगंज से हैं। ये उत्तर प्रदेश में आता है? हाँ, यही कहीं आता है? अलीगढ़। अलीगढ़ से।
कौन सपा या भाजपा या बसपा या कांग्रेस, कौन हमारा किसको वोट देते हैं आप लोग? हम हाँ। बीजेपी को। क्यों बीजेपी? जो हाँ? सरकारी ऐसी है, क्या खाता है तू? है? दिन भर गुटखा ही खाए रहता है क्या? सही से खड़ा चल रहा है भाई? क्यों इतना गुटखा खाता है भाई? है भैया, क्यों इतना गुटखा खाता है? कमा के लेके आवा तो खा ले में, बगैर कमाएगा तो खाएगा गुटखा। हाँ, बगैर कमाए कौन खिला देगा गुटखा भी, बीड़ी कौन पिला देगा? कोई नशा आया है करना ठीक सरकार? है? नशा करना ठीक गलत है नशा करना तो। गलत है तो हाँ। जब जानते हो गलत है तो काहे खाते हो? है जब जानते हो गलत है तो काहे? वो तो हर आदमी जानता है, पढ़ा लिखा भी गंवार भी। हाँ जी, ये 100 की बेकार है, कोई सा भी ले लो, मगर आदमी मानता ही नहीं है, अपने मन से है ना। हाँ। तो मानते क्यों नहीं हो भाई? यार गुटखा खाना गलत है ना, मुंह में कैंसर हो जाएगा, कौन इलाज करवाएगा? सरकार के पास जाएगा, 5 लाख का फ्री में इलाज करवा रही, वो भी सही से नहीं होता है, पता है ना, चले जाएगा तू, क्यों खाता है? कहाँ करा रही है सरकार? आयुष्मान कार्ड नहीं बना क्या तेरा? कहाँ कोई का ना, अभी कहाँ है? तो फिर क्यों बीजेपी को वोट देगा जब आयुष्मान अब नहीं देंगे ही बनवा रही ना। है, घर नहीं दे रही है तो अब बीजेपी को देने ही ना, वोट बीजेपी को देंगे ही ना वोट। अभी तो कह रहा था बीजेपी को वोट देंगे। नौ गए बीजेपी को पहले दिया था, अब नहीं देंगे। क्यों नहीं देगा? अब अब ना- रोजगार नहीं दे रही है, हाँ सुविधाएं नहीं दे रही है। अच्छा, इंडिया अलायंस को देगा तो क्यों देगा? है, इंडिया अलायंस को देगा तो क्यों देगा? क्यों दूंगा भैया? वो बेगोरा देगी, कुछ तो कुछ देगी सरकार, गरीबों के लिए कुछ तो कुछ खोलेगी, तो मैंने तो भैया वोट देना ही पड़ेगा। तो गरीबों के लिए भाजपा नहीं कर रही है, इंडिया अलायंस कर रही है। कहाँ कर रही लेकिन है? पहले इंडिया अलायंस सत्ता में थी, आपको पता होना चाहिए। 2014 से पहले इंडिया अलायंस ही सत्ता में थी, कांग्रेस ही सत्ता में थी, हाँ, तो उन्होंने तब क्यों नहीं किया? जब तो सही था भैया, जब क्या सही था? जब तो सही था। जभी तो तुम बर्बाद हुए हो। अब बर्बाद तो हुए हैं अभी, अब जब भी तो तुम करना गुटखा अब खाते कहाँ है, महंगाई इतनी है। महंगाई है। कितने का गुटखा खाता है रोज तू? है कितने का गुटखा खाता है रोज? खाया है 100-200 के, बता। कमाता कितना है? है कमाता कितना है? 300-400। 400 कमाता है, 200 का गुटखा खाता है। गलती सरकार की है, पहले भी सरकार की गलती नहीं थी और अभी भी सरकार की गलती नहीं है, गलती तेरी ही है। कंपनी बंद हो जानी चाहिए गुटखों की। अरे कंपनी क्या, तू खाना बंद कर दे, कंपनी अपने आप चली जाएगी। कंपनी बंद कर देगी, जब सरकारी बंद कर देगी तो लोग वहाँ खागा ही नहीं। सरकार चाहे तो ये कंपनी बंद नहीं हो सकती क्या? क्यों नहीं हो सकती? सरकार चाहे तो आप दारू लोग बंद नहीं हो दबाव सकती करेंगे क्या? तो ना, दबाव देंगे दबाव सरकार को कौन तब देगा? ना। दबाव कौन देगा? आप लोग मांगे भाई, कीजिए सरकार कि को हम ये सरकार से ये चाहते हैं, अब सरकार हमें तुम गुटखा यहाँ ना खाने रिकॉर्ड दे। कर रहे हो, हाँ। रिकॉर्ड कर रहे हो, न्यूज से हो, हाँ। कौन से न्यूज से हो? नेटवर्क भारत। नेटवर्क भारत। तो आप ये चीज, आप लोग न्यूज वाले चाहो तो सरकार तक ये चीज पहुंचा सकते हो ना। हम लोग पहुंचाते हैं, हम लोग कहाँ समर्थन जनता कर रहे हैं? में हम लोग कहाँ गंदगी, समर्थन कर रहे हैं? जनता में गंदगी तभी बंद होगी जब सरकार इस गंदगी को बंद कर देगी। जब बंद हो जाएगी तो फिर ये खाएंगे कहाँ से? फिर तो बंद कैसे होगी? उसके लिए तो सरकार, भाई एक चीज ये बताओ, उसी से तो इकोनॉमी चलती है देश की, दारू से, नशीले पदार्थों से, उसको सरकार क्यों बंद करेगी? मान लिया इकोनॉमी से चलती है, हाँ। फिर किसी न्यूज वाले को या किसी सरकार को ये बोलने का हक नहीं है कि भाई इस चीज से देश भाई बर्बाद तू ना क्यों कर खा रहा है? ना, देश का क्यों देख रहा है? अपना खुद सुधर जा। भाई खुद ये तो कह रहा सुधरे। हूं मैं। जब ऊपर से सिस्टम सरकार सुधारना चाह रही है, देश को सुधारना चाह रही है। नहीं चाह रही है सरकार सुधारना आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, जनता ने सरकार बनाई, सरकार राजा के लिए, जो राजा के लिए, राजा के लिए प्रजा सभी परिवार के समान होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो एक प्रधान हो चाहे एक आम आदमी हो, सभी बराबर होते हैं। उसके लिए एक परिवार होता है, वो एक पिता और एक राजा, दोनों का धर्म क्या होता है? अपने परिवार की रक्षा करना, सुरक्षा करना। लेकिन ये बताइए मुद्दे क्या हैं यहाँ के? आप लोग क्यों और किसको? बात अभी चुनाव की नहीं हो रही थी, बात हो रही थी भाई गुटखा खा रहा उसकी, हाँ भाई गुटखा गंदगी खत्म करने की। भाई की गलती है वो। भाई बात हो रही है गंदगी अरे खत्म भाई करने। सरकार नहीं बंद कर सकती। सरकार तो चाहती है। सरकार क्या नहीं कर सकती है? सरकार चाहे, सरकार कर सकती मैं है आपसे लेकिन पूछ रहा हूँ, सरकार नहीं सरकार करेगी। चाहे तो सरकार क्या कर नहीं सकती कर सकती है? कर सकती है लेकिन नहीं करेगी वो। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसको इससे फायदा है। सर सरकार चाहती है लोगों में गंदगी रहे, हमारा परिवार बर्बाद हो। लोगों को समझना होगा कि सरकार चाहती है कि हमसे उनको फायदा हो रहा है।
भाई ये चीज जब गंदगी बंद हो जाएगी, बिहार में दारू बंद हुई तो क्या लगता है कुछ पीने कम नहीं हुए लोग? दारू पी रहे हैं लोग, दबा के पी रहे हैं हम लोग, बिहार कवर करके आए हैं। नहीं भाई, धड़ल्ले से भी ब्लैक में बिक भी रही होगी तो भाई थोड़ी बहुत होगी, इतनी नहीं होगी कि मर्जी आए वहाँ चौराहे पे क्वार्टर खरीदा और पैक मारा, चल दिए, मर्जी आए वहाँ पड़े। बिक भी रही होगी तो पीता होगा, घर जाके पीता होगा। भैया के कहने का मतलब है कि अगर तो सरकार से आप किन किन मुद्दों पे सहमत है या असहमत है, क्या करते हैं आप? मैं किसी मुद्दे पे सहमत नहीं हूँ, बस ये है कि जो सरेआम आजकल देखा जा रहा है कि कहीं भी किसी का बलात्कार हो जाता है, इन चीजों पे रोक लग रही है, प्रॉपर ही रोक लग जाए और अच्छा होगा। पुलिस विभाग हो, ये अच्छी बात ये है। हमारी जो चीजें हैं इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज, अगर गंदगी खत्म करनी है तो जो हमारी गलत कंपनियां हैं इनको बंद कर दिया जाए, सील कर दिया जाए। अब कह रहे हैं कि जैसे कि माना जाए, कहते हैं कि कोई छोटे कपड़े पहन के निकल रहा है, जब बनेगा ही नहीं तो पहनेगा कहाँ से फिर? तो क्या चाहते हैं, छोटे कपड़े पहनना गलत है? गलत नहीं है, तो क्या, छोटे कपड़े पहनना महा गलत है। क्यों? इसलिए आप लोअर पहन के घूम सकते हो, वो क्यों नहीं घूम सकते? वो लोग भी, लोअर उनको पहनने को फ्रीडम मैंने मिलनी मना चाहिए, किया, लोअर पहनने को मना किया मैंने। उनको भी लोअर फ्रीडम कोई मिलनी गलत कपड़ा चाहिए, नहीं है। गर्ल्स को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। हैं? हर किसी को अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है अधिकार। चाहते हो आप सरकार से कि गलत चीजें हैं? छोटे कपड़े पहनना बंद नहीं कर नहीं देना? नहीं, मैं सबसे बड़ी चीज जो मेन पॉइंट है, ये जो नशे पते की चीजें हैं नहीं, छोटे कपड़े पहनने बंद भाई, करके बलात्कार एक रुक चीज ये जाएगा। बताओ, छोटे कपड़े पहनना यानी थोड़ा माहौल को देखते हुए चलना चाहिए। और लड़कों को, युवाओं को ये सुधार करना चाहिए जो कि पराई बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझे तो ये नौबत ही ना आए। तो वही करना चाहिए, ये तो ज्यादा आसान है, सबसे ये तो बड़ी ज्यादा चीज आसान है। पर लोग समझने की कोशिश करें तब। आप समझते हैं? मैं तो समझता हूँ, तभी बोल रहा हूँ। आपके आसपास के लोगों को समझाते भी हैं? समझाते हैं, बिल्कुल समझाते हैं। तो आप ऐसे जागृत करिए लोगों को, लोग समझ जाएंगे एक दिन। पूरा और समाज जितना जागृत होगा। आप जागरूक कर सकते हो उतना तो नहीं कर सकता हूँ मैं तो कर रहा हूँ अपने हिसाब से। मैं। नशा, दारू, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, जितनी भी कंपनियां हैं, क्या लगता है ये चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? लोगों के लिए अच्छी है, मुझे नहीं चलनी चाहिए। मार्केट में ये चीज बिकनी अच्छी मेरे है, लिए नहीं अच्छी है, अब मैं नहीं खाता तो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो जब आपको अच्छी नहीं लगती मुझे कहाँ से अच्छी लगेगी? तो नहीं अच्छी लगती तो इसके लिए इसका बहिष्कार करना चाहिए, सरकारों से हमें बात करनी चाहिए, सरकारों से कहना चाहिए कि इसको बंद करिए, भाई दबाव बनाना चाहिए सरकार कुछ पे। चीजें ऐसी होती है ना, हमारी कुछ लोग हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हुए भी हो जाती है। उसका कारण क्या कि जैसे कि ना देखा कि छोटे बच्चे चक चक के स्कूल में गए, थोड़ी चकी, उसके बाद क्या हुआ कि वो चीज हैबिट में आ जाती है। हम किसी भी कार्य को लगातार अगर कुछ समय तक करते हैं ना तो वो हमारी हैबिट में आ जाता है। फिर वो क्या होता है कि उन्हें नशा प्रॉपर तरीके से अमल छूटता नहीं है, कितनी कोशिश करें नहीं छूटता है वो। तो अगर बंद हो जाएगी कंपनियां, बंद हो जाएगी तो धीरे धीरे लोग छोड़ ही देंगे। बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसको बंद करना क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। हाँ, गुजरात में किया है सरकार ने, तो पॉसिबल तो है ही। तो क्या लगता है वहाँ? पूरे भारत में किया जाना चाहिए। बिल्कुल, पूरे भारत सरकार से में क्या मांग करना चाहते हैं इसके लिए? ये नशे पत्ते बंद कर दिए जाए, लोगों की बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी। या फिर जो भी लाइसेंस लेना चाहता है नशा का सबको दिया जाए। नशे का कोई लाइसेंस नहीं होता है। ए भाई, बीड़ी वाले इधर आओ। क्यों पी रहे हो बीड़ी भाई? मर्जी हमारी, पैसा हमारा जा रहा है। बताओ नशा वो बेचते हैं जिनकी सरकार कोई टेंशन हो। मर्जी इसकी, पैसा इसका। भाई तू मेरे कैमरे में पीछा, तू जा। सपा वाले करते थे, अब बीजेपी चल भाई। तो ये गाजियाबाद के कुछ लोग थे जो कि बता रहे हैं किस प्रकार से सरकार होनी चाहिए, क्या क्या बंद होना चाहिए, क्या क्या चालू होना चाहिए, किस तरह से सरकारें चलनी चाहिए और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। रोजगार के मुद्दे हैं प्रमुखता से, फ्लैट रजिस्ट्री के मुद्दे हैं गाजियाबाद में, जो कि सरकार से लोग नाराज हैं इस विषय पर, और तमाम विषयों पर सरकार से लोग नाराज हैं, जिससे इंडिया अलायंस का समर्थन कर रहे हैं। और यही कारण शायद से रहा कि बीजेपी का वोट शेयर जो पिछली बार 5 लाख था, इस बार 1.5 लाख हो गया। और आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना है कि ये वोट शेयर कहां तक पहुंचता है। बाकी आप तमाम प्रत्याशियों के विषय में क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप राजनीतिक मंच, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और उसका सिंगुई मंच नेटवर्क भारत देख रहे थे। मैं हूं आपके साथ गौरव नायक, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।